92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे सहर कार्यक्रम प्रस्तुत करने आपके सामने सुबह सुबह आ गया हूँ। और आप लोगों ने भी सुबह सुबह चाय वाय तो पी ली होगी मेरे ख्याल से। मैं भी चाय पीते पीते रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके लिए। तो अब सुनिए एक बहुत सुंदर दोहा, कितनी बड़ी बात इसमें कही है। सब वन में चंदन नहीं, सूरा का दल नाही, सब समुद्र मोती नहीं, यों साधु जग माही। हर एक वन में चंदन की लकड़ी तो नहीं होती, और वीरों का जो दल होता है वो सभी शूरवीर तो नहीं होते, और उसी प्रकार हर समुद्र में मोती भी नहीं होता। इसी प्रकार जगत में सभी साधु नहीं होते। साधु पहचानने के लिए उनकी वेशभूषा पे न जाइए, साधु को उसकी विद्या से पहचानिए, साधु को उसके जीवन से पहचानिए, उनका जीवन कैसा है। यदि आप उन्हें उनके जीवन से पहचानेंगे तो आप जीवन भर उनका आदर कर सकेंगे। तो वेशभूषा देखकर केवल मन को उनके समर्पित कर देना ठीक नहीं है। सब वन में चंदन नहीं, सूरा न दल नाही, सब समुद्र मोती नहीं, यो साधु जग माही। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम, और इस सहर कार्यक्रम में मैं आपके सामने अब प्रस्तुत करूंगा एक ऐसा स्थान, ऐसी सुंदर जगह जिसके बारे में आप सुनेंगे, उसकी कथा सुनेंगे, आपको आनंद आ जाएगा। आपको ले चलता हूं अहमदनगर में सिद्धि विनायक मंदिर। चलते हैं, वहां की कथा आपको सुनाता। पहाड़ी पर बना है, चारों तरफ पेड़, बहुत सुंदर स्थान पे बना हुआ है, और गणेश जी की जो वहां मूर्ति है उसकी सूंड जो है वो दाईं ओर है। नॉर्मली बाईं ओर होती है, और जो दाईं ओर सूंड के गणपति होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन बड़े डिफिकल्ट होते हैं प्लीज करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत भक्ति करनी पड़ती है। सिद्धि विनायक सुपर पावर देते हैं और सक्सेस देते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि ब्रह्मा जी का उदय कमल के फूल से हुआ है, सभी जानते हैं। ब्रह्मा जी जब इस सृष्टि की रचना कर रहे थे, इस ब्रह्मांड की रचना कर रहे थे, तो उनके रचना करते समय विष्णु जी के कान से दो दानव निकले। एक का नाम था मधु, दूसरा का नाम था कैतंब, और दोनों ने ब्रह्मा जी के उस क्रिएशन में, ब्रह्मांड के क्रिएशन में विघ्न डालना शुरू कर दिया। ये तो किसी को पसंद नहीं आया। विष्णु जी जाग पड़े और उन्होंने मधु और कैतंब को मारने के लिए अपने हथियार निकाल लिए। और मधु और कैतंब भी ऐसे राक्षस थे कि विष्णु जी उन्हें परास्त न कर सके, नहीं हरा सके। विष्णु जी ने शिव जी से पूछा कि ऐसा क्या हो रहा है, मैं इन दोनों को क्यों नहीं मार पा रहा हूं। शिव जी ने कहा कि कोई भी काम करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, तुमने गणेश का स्मरण नहीं किया। और उसके बाद मंत्र दिया, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। विष्णु जी ने जाप किया ओम श्री गणेशाय नमः, और विष्णु जी में वो शक्ति आ गई कि उन्होंने दोनों राक्षसों का वध कर दिया। इस मंदिर को सदातिक भी बोलते हैं। वर्ष 1700 में इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने किया था। आज भी लोग जाते हैं और इस मंदिर में दर्शन करते हैं गणपति के, और आनंद लेते हैं, क्योंकि वो गणपति बहुत पावरफुल है। जो जाते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ एक भजन, इस भजन का आनंद लीजिए, मैं भी आनंद लूंगा, और उसके बाद फिर चलते हैं अगले कदम पर। अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। सिमरो नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे न दाम, नाम के बांधे खींचे आएंगे, आखिर एक दिन राम, राम से बड़ा राम का नाम। जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके ना राम, कूद गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। वो दिल वाले क्या पाएंगे जिनमें नहीं है नाम, वो पत्थर
तैरेंगे जिस पर लिखा हुआ श्री राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूं। अब आपके सामने एक ऐसी प्रतिभा को लाते हैं, उसको सुनिए, उसका आनंद लीजिए और उनका परिचय भी आपको देता हूं। और अब जिस कलाकार को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, आप हैं सुचेता भट्टाचार्य जी। सुचेता जी ने बहुत ही ध्यान से संगीत सीखा है। पहले उनसे थोड़ा जानते हैं उनके संगीत के बारे में, उनके बारे में, फिर उनका गाना सुनेंगे। सुचेता जी, वेलकम टू शहर। थैंक यू सो मच। शहर के सारे श्रोताओं को मेरे नमस्कार। अनूप जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल मजे में हैं। वेलकम टू शहर। अब कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे। संगीत कहाँ कहाँ सीखा आपने? मैं अपने गुरुजी पंडित मणि प्रसाद जी, उन किराना घराने के हैं, उनसे मैं कई सालों से, वही मेरे गुरु हैं, उनसे सीख रही हूँ। मार्गदर्शन करने के लिए आप जैसे गुरु लोग हैं, आपसे भी हर वक्त मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, कुछ न कुछ। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है आपकी आवाज सुन के। तो आज आप क्या सुना रही हैं हमारे श्रोताओं को? मैं सुनाती हूँ। मैं मंगल दीप जलाऊं, मैं तेरा ध्यान लगाऊं। मैं मंगल दीप जलाऊं, मैं तेरा ध्यान लगाऊं, कुछ ऐसा कर दे कान्हा, राधा जैसी बन जाऊं। मैं मंगल दीप जलाऊं, मेरा सी लगन लगा दे, भक्ति के पथ पर ला दे। तू प्रेम का सागर बन जा, मैं लहर लहर खो जाऊं। तू प्रेम का सागर बन जा, मैं लहर लहर खो जाऊं। मैं मंगल दीप जलाऊं। वाह 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 वाह। थैंक यू सो मच। सुचेता जी, ये जो भजन है ना, राजेश जौहरी जी का लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। इसका संगीत मैंने दिया था और बहुत कब से मैं इसको गा रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि आप इसको इतने मन से गाती हैं। 92.7 बिग एफएम पे अभी आपने सुना सुचेता भट्टाचार्य जी को। आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और आपको सोमवार को अब मिलेंगे। 2 दिन आपकी भी छुट्टी, मेरी भी छुट्टी। सोमवार सुबह मिलेंगे। आप समय से अपना रेडियो ऑन कर दीजिएगा, मैं पहुंच जाऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अनूप जलोटा को नमस्कार। सुनते रहिए शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।